भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। साखी। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे और उसकी सारी देख रेख एक किसान करता था। और वो किसान प्रतिदिन बगीचे में ताज़े फल लेकर राजा के पास राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि बहुत से फल नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। यह देखकर वह सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को भेंट करूं। और उसे लगा कि राजा को अंगूर भेंट करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। और फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। तत्पश्चात राजा उन्हीं ख्यालों में खोए हुए टोकरी में से एक अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंक कर मारता और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही निम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह अनार, नारियल या अमरूद रखे होते तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का कर हमें उबार लेता है, पर हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए उल्टा उसे ही गुनाहगार ठहरा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जय श्री राम। साखी। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। शिक्षा। इस कहानी से सीख मिलती है, कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी कर के अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, उस पर व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाता है जब आप किसी को बुरा कहते हैं।
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हमारा ध्यान सिमरन में क्यों नहीं लगता। हम सत्संग में संत महात्माओं के मुखाग्र से सुनते आते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी लिव नाम के सिमरन के साथ जोड़ के रखो। माता बहनें किचन में हो या घर का काम काज करते हुए सिमरन करे। भाई दुकान या ऑफिस में भी अपने ख्याल को सिमरन के साथ जोड़ के रखें। लेकिन संत महात्मा ये भी कहते हैं कि ऐसे नाम का सिमरन करने वाला मालिक का प्यारा कोई विरला ही होता है। तो विचार करें, क्या हम भी उन विरला मालिक के प्यारों में आते हैं। आखिर हम भी तो चाहते हैं कि दिन भर के काम काज करते हुए हम भी उस सिमरन से जुड़े रहें और हर वक्त हमारा ख्याल सिमरन में लगा रहे, परंतु आखिर हमसे ये क्यों नहीं हो पाता। आखिर कमी कहाँ है। देखिए, अगर हमें किसी अपने घनिष्ठ की शादी में जाना हो तो भले ही उस शादी में अभी 1 महीने का समय बचा हो, लेकिन हम उसकी तैयारी अभी से ही शुरू करते रहते हैं। हमारा सारा ख्याल इस शादी और शादी के माहौल में घुसा रहता है। यहाँ तक कि रात को सपने में भी वही के ख्याल और वही के लोग नजर आने लगते हैं। कहने का भाव है कि सारा ध्यान उस शादी के माहौल में रहता है, क्योंकि इन ख्यालों को मन में बार बार लाने से मन में खुशी होती है। हम शादियों के माहौल को जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शादियों में होने वाली मौज मस्ती मन को बड़ी प्यारी लगती है। मतलब हम मन की खुशी और मन को भाने वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं। और मन का माहौल तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर ही बाहर के मजे में मस्त रहना है। बस यही फर्क है कि हम सिमरन की ताकत और सिमरन की मौज से वंचित रहते हैं, क्योंकि हमने सिमरन के माहौल में कभी पूरी तरह जाकर देखा ही नहीं। हम तो बस सिमरन को एक मजबूरी और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे अपनी मर्जी से कभी कभी भी और कहीं भी अपने हिसाब से करते हैं, और आत्मा की खुशी को अनदेखा कर मन के माहौल घूमते रहते हैं। लेकिन एक बार उस सिमरन की शक्ति, सिमरन की पावर, सिमरन की मौज और सिमरन का नशा जो चखकर देख ले, फिर 24 घंटे वो सिमरन आपके अंदर चलता रहेगा। सो अगर हम हर घड़ी अपने दुनियावी क्रियाकलाप करते हुए अपने अंदर सिमरन से लिंक जोड़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख सिर्फ उस नाम के सिमरन में है। सिमरन से मिलने वाले आनंद का ख्याल रखकर अपनी लिव सिमरन के साथ जोड़नी होगी। जैसे एक डॉक्टर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का ध्यान डॉक्टरी में रहता है, वकील बनने वाले का ख्याल वकालत में रहता है, और इंजीनियर बनने वाला का ख्याल अपने इंजीनियरिंग के कोर्स पर रहता है। अगर हम भी इंसानी जामे के मकसद और परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चले, तो हमारा ख्याल भी सिमरन में टिका रहेगा। अगर हम अपनी लिव हर वक्त दुनियावी काम काज करते हुए सिमरन से जोड़े रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसी अवस्था आएगी कि आप सिमरन को नहीं बल्कि सिमरन आपको खींचेगा। मतलब सिमरन अपने आप चलता रहेगा।
जैसे पतंग को उड़ाने के लिए शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब पतंग ऊंचाई पर पहुंचता है तो अपने आप ही उड़ता है, बस हमें डोर संभालनी होती है। जैसे पंखा चालू करने के लिए सिर्फ बटन ऑन करने की देरी होती है और ऑन होते ही पंखा अपने आप ही चलने लगता है, वैसे ही शुरुआत में थोड़ी मेहनत की जरूरत है, फिर सिमरन अपने आप चलता रहता है। वैसे ही सिमरन की चाह का बटन ऑन करने की देरी है, फिर सिमरन रूपी पंखा भी अपने आप चलता रहेगा। कबीर साहेब जी का कथन है, सुमिरन की सुधि यूं करो जैसे गागर का निहार है। सुमिरन हमें ऐसे करना है जैसे कोई स्त्री पानी की गागर लिए सिर पर रख कर जाती हुई सहेलियों से बातचीत भी करती है और चलती भी है, पर गागर का पानी गिरने नहीं देती। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी, तेरा ही आसरा।